नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या अब कोरोना पर कांग्रेस सियासत पर उतर आई है? विपक्ष के नाते विरोध का अधिकार कांग्रेस को है, मगर ऐसे वक्त में जब कोरोना से जंग चल रही हो, ऐसे दौर में जब हर किसी को हर कोई मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को और योगी सरकार को, यूपी की सरकार को सराहा हो, इस बीच में बिना वजह के, बिना आधार के कांग्रेस का ये राजनीति, कांग्रेस की ये सियासत मजदूरों को लेकर क्या बताती है? आज इस पर हम करेंगे महाबहस। मगर सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि वापस घर जा रहे मजदूरों का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुंच पाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो कांग्रेस मजदूरों का किराया देने की बात कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र, जहां वो सरकार का हिस्सा है, उसने मजदूरों के टिकट का 15% किराया देने का कोई ऐलान नहीं किया है। यही वजह है कि सोनिया गांधी के ऐलान को सियासी दांव माना जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, राहुल गांधी जी, मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश संलग्न किए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचा जाएगा। रेलवे ने 85% की सब्सिडी दी है और राज्य सरकारें 15% का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार टिकट के पैसों का भुगतान कर सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा ही करने के लिए कहिए। कांग्रेस की ओर से ऐलान ठीक उस वक्त किया गया जब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्रीन जोन में उद्योग धंधे शुरू करने की इजाजत मिल चुकी है। जाहिर है, जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे, फैक्ट्री और कारखानों में मजदूरों की जरूरत होगी। ऐसे में सभी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। एक पहलू ये भी है कि सभी मजदूरों की घर वापसी से कोरोना फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। कोरोना इन प्रवासी मजदूरों के जरिए इनके गांव तक पहुंच सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इनके गांव के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं। ऐसे में इन मजदूरों के जरिए कोरोना गांव में हाहाकार मचा सकता है। कहते हैं कि उनके आने से संक्रमण ज्यादा फैल जाएगा। अरे भाई, अपना खून है, वो अपने गांव नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? आप उनको सुरक्षित और सम्मान पूर्वक लाइए, क्वारंटाइन सेंटर अच्छा बनाइए, उनको वहां पे रुकवाइए, खाने की व्यवस्था कीजिए, उनकी स्क्रीनिंग कीजिए। सरकार जिन मजदूरों को भी आज उत्तर प्रदेश वापस लेकर के आ रही है, सबकी स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है, सबका बाकायदा स्वास्थ्य चेकअप कर रही है और किसी भी तरह की समस्या होने पर उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को लाते समय पूरी सावधानियां बरती जा रही है। वहीं मुफ्त में टिकट मिलने की खबर से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों में टिकट लेने के लिए होड़ मच सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। अब जरा आपने रिपोर्ट में देखा और समझे होंगे कि साफ साफ सरकार कह रही है कि 85% रेलवे खुद सब्सिडी दे रही है टिकट पर, यानी 100 में से सिर्फ 15 रुपए देने होंगे। किसको? राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों के पास विकल्प दिया गया है कि आप या तो अपने पास से दें या मजदूरों से वसूलें। ये कौन सी राज्य सरकारें हैं? जहां से मजदूर जाएंगे। मसलन अगर यूपी के मजदूर मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, उनको घर आना है तो 85% तो केंद्र की सरकार दे ही रही है, सब्सिडी के तौर पर रेलवे दे रहा है, और 15 रुपए बचे 100 में से वो देना है महाराष्ट्र की सरकार को, यूपी के अगर मजदूर वापस आते हैं तो। अब इसमें राजनीति की कहां गुंजाइश है? कांग्रेस को बीच में क्यों कूदने की जरूरत पड़ी, यह कहते हुए कि हम खर्च देंगे क्योंकि मजदूरों से वसूला जा रहा है? क्या यह कोरी राजनीति है कोरोना पर कांग्रेस की? आज यही बड़ा सवाल है। मेरे साथ जुड़े हैं मोहसिन रजा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनीष शुक्ला बीजेपी से, मगर कमलांकन त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। रामकृपाल सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सुबोध जैन साहब भी जुड़ेंगे, पूर्व सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के। लेकिन सबसे पहले मोहसिन रजा साहब, इसकी नौबत कहां से आई, कहां से यह बात आ गई
कि मजदूरों को पैसा देना पड़ रहा है और कांग्रेस को आना पड़ रहा है सामने। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा कह रही हैं कि कांग्रेस उठाएगी खर्च। क्या केंद्र की सरकार नहीं दे पा रही है पैसे क्या?